अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे चैनल ट्रैवल विद हसन मेहताब पर। इस वक्त हूँ मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज में। टाइम हो रहा है जी 12:20 और आज का व्लॉग एक एयर ट्रैवल व्लॉग होगा जो इस्लामाबाद से कराची वाया बहावलपुर, और ये होगा उसी एयरलाइंस पे जिसका व्लॉग आपने पिछले व्लॉग में देखा। इनाग्रल फ़्लाइट थी साउथ एयर की, कराची से इस्लामाबाद वाया बहावलपुर। मैंने चूँकि उसी फ़्लाइट से वापस जाना था कराची, तो इसलिए वो व्लॉग अलग हो गया और ये अलहदा व्लॉग है इस्लामाबाद से कराची वाया बहावलपुर। बड़ी हबड़ा हुड़ी, बड़ी हबड़ दबड़ में मुझे बोर्डिंग कार्ड मिला, बिकॉज़ जब तक मैं जहाज़ से उतर के वापस बाहर निकला और फिर डिपार्चर लाउंज में आया तो उन्होंने कहा जी चेक इन काउंटर तो बंद हो गया। तो मैंने कहा जी मेरी बात हो गई थी जहाज़ में, मैंने उनको बता दिया था कि मैं इसी फ़्लाइट से वापस आऊँगा। मुझे अंदाज़ा था कि इस्लामाबाद में टाइम कम होगा, प्रॉब्लम होगी। तो खैर उन्होंने मुझे एज़ अ लास्ट पैसेंजर अकोमोडेट किया, लेकिन करना ही पड़ा उनको क्योंकि बहरहाल मेरा पेड टिकट था। तो बोर्डिंग कार्ड मुझे मिल गया। अब चलता हूँ मैं गेट की तरफ क्योंकि लेट हो गया हूँ काफ़ी। तो बाकी बातें बाद में, चलिए चलते हैं जहाज़ पे। जहाज़ जहाँ छोड़ा था वहीं खड़ा है, वो उधर वो खड़ा हुआ। C1 लिखा हुआ है बोर्डिंग पास पे, गेट C1। बस से ही जाना होगा क्योंकि ये वो जहाज़ है जिसमें वो नहीं लगती आके टनल। अच्छा जी, खाली पड़ा है लाउंज, सारे मुसाफिर जा चुके, यकीनन जा चुके होंगे क्योंकि जब मैं एंटर हुआ था डिपार्चर लाउंज में तो उस वक्त ऐलान हो रहा था कि साउथ एयर के मुसाफिर C1 गेट से जहाज़ पर रवाना हो जाएं। मेरे लिए रुकना तो पड़ेगा इन सबको। चेक इन काउंटर पे उन्होंने वो ले लिया एक पोर्शन इसका बोर्डिंग पास का। वो कह रहे हैं नीचे बस खड़ी है, आप चले जाएं। नहीं जी, वो खड़ा है जहाज़ जिसमें अभी थोड़ी देर पहले आया था और अब वापस उसी में बैठकर जाना है। बस में बैठ गए हैं जी, हम बस में बैठकर जहाज़ की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी पैसेंजर्स बाकी हैं जो मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता होगा। मुझे इसलिए पता है कि मैं इसी फ़्लाइट से वापस आया था, मतलब इसी फ़्लाइट से आया था कराची से बहावलपुर और बहावलपुर से इस्लामाबाद। बहावलपुर से जो इस कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बैठे थे उन्होंने वापस इसी फ़्लाइट से बहावलपुर तक जाना है, तो वो अभी तक आए नहीं है और की वजह से फ़्लाइट यकीनन लेट हो रही है और हो चुकी है। ये जहाज़ आया कहीं से डोमेस्टिक और ऑफलोड हो रही है कार्गो। LYJUA, दिस इज़ ATR 72-500। कार्गो लोड हो रहा है। इस जहाज़ में कार्गो फ्रंट से लोड होता है और पैसेंजर्स जो हैं वो रेयर से लोड होते हैं। चलिए जी, लेट्स बोर्ड द एयरप्लेन। हेलो, गुड आफ्टरनून, आई नो यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, इस फ़्लाइट पर मैं बैठ गया हूँ फ्रंट, मैंने सीट ली है 4D फॉर डेल्टा, और ये सीट जो है बिल्कुल प्रॉपेलर के सामने है, जो राइट वाला इंजन का प्रॉपेलर है। के लिए अभी जब ये स्टार्ट होगा तो आपको दिखाऊंगा। ख़वातीन और हज़रात, हिफाज़ती हिदायत अमली मुजाहरे के दौरान आपकी तवज्जो दरकार है। बावजूद इसके कि आप 12 हवाई सफ़र कर चुके हैं, सेफ्टी कार्ड दोस्तों ये राइट साइड का प्रॉपेलर स्टार्ट हुआ, लेफ़्ट साइड का पहले हो चुका था और इसके साथ ही हमारा पुश बैक भी शुरू हो चुका है। प्रॉपेलर स्टार्ट होने का मंजर आपने देखा। ये दोस्तों ब्लू डॉट जो है ये जहाज़ है हमारा। अब हम इस टैक्सी वे के एंड पर पहुंचकर राइट मुड़ेंगे रनवे से लाइन अप होने के लिए, एंड देन वी विल सी कि हम 28 राइट से टेक ऑफ करेंगे या 28 लेफ़्ट से।
मोस्ट लाइकली हम सबसे नीचे वाला जो रनवे है, 2 रनवेज़ हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो हम 28 लेफ़्ट से टेक ऑफ करेंगे। नज़दीक वाला जो है वो 28 राइट है और पीछे वाला जो है वो 28 लेफ़्ट। होल्ड करा दिया रनवे पर, इसका मतलब है कि जहाज़ लैंड होने वाला है। यहाँ लैंड होगा तो नज़र आएगा, दूसरी तरफ से मुझे नज़र नहीं आएगा। ओके, फ्लाई जिना एयरबस A321 लैंड किया। ओके, तो 28 लेफ़्ट से टेक ऑफ होगा जी। फ्लाई जिना 28 राइट पे लैंड हुआ है। चलो जी, रनवे पे लाइन अप हो गए और टेक ऑफ के लिए होल्ड किया है। क्लियरेंस देगा कंट्रोल टावर तो फुल थ्रॉटल पे टेक ऑफ रोल शुरू होगा। दोस्तों, अभी आप इस प्रोपेलर की स्पीड बढ़ती भी देखेंगे जब ये फुल थ्रॉटल पे होगा। Here we go। अच्छा दोस्तों, जिस जहाज़ में हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं ये है ATR 72-500 और ये इसमें इंग्लिश और उर्दू में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, हिफाजती हिदायत दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है वो हंगामी लैंडिंग और हंगामी हालत में दरवाज़ों से बाहर निकलने के रास्ते बताए हुए हैं। उसके बाद ये है एयर सिकनेस बैग, वॉमिटिंग बैग। अगर किसी को तबीयत ख़राब होने लगे तो वो ये बैग का इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रे खुल जाती है इस तरह, थोड़ी सी आगे भी आ जाती है। ये गिलास रखने का स्लॉट है।
सर्विस शुरू हो गई है उधर, अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। उसके बाद ये एक छोटी सी पॉकेट है, लेग रूम जो है दिस इज़ प्रीटी गुड इनफ, छोटा नहीं है, कंजस्टेड नहीं है, और सीटों की चौड़ाई जो है ये भी ठीक है। दो सीटों के बीच में ये जो बीच वाला आर्म रेस्ट है ये ऊपर हो जाता है, दोनों साइड वाले जो है वो नहीं होते हैं। उसके बाद ऊपर ये रीडिंग लाइट्स हैं, ये दूसरी, ये कॉल बटन है, AC के वेंट्स हैं, और यहीं कहीं जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। आगे जो है वो नो स्मोकिंग की लाइट जल रही है, सीट बेल्ट्स की लाइट जो है वो अभी बंद हुई है। दिस एरोप्लेन ATR 72 इज़ 2x2 सीटिंग कन्फिग्रेशन, 2 सीटें इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, एंड इट्स अ सिंगल आयल। टू ऑलरेडी राइट। सो जनाब ये साउथ एयर का, इसमें शुगर है, एक टूथपिक है, और साउथ एयर का टिशू है, और एक छोटा सा प्लास्टिक का चाय मिलाने वाला चमचा है, और एक छोटा टीस्पून है। और ये मिला है सैंडविच, इसमें क्या होगा, इसमें वही है चिकन तंदूरी सैंडविच है। दिस इज़ किचन कुजीन का कोई पेस्ट्री टाइप है, 2 बिस्किट्स हैं, और that's it. What juices you have? Apple and mango. Apple and mango. I would take okay, I would take apple. Apple? Yeah. Okay. Thank you. Ice? Okay, so apple और mango juice हैं, तो वो मैं apple ले लिया मैंने, इसको मैं यहाँ रखवा दूँगा। Okay. थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, ट्राई करते हैं ये चिकन सैंडविच। दोस्तों दिस सैंडविच इज़ नॉट बैड, इट्स रादर वेरी गुड, फ्रेश भी है और टेस्ट ये भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार। एप्पल जूस के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। ये सैंडविच खाकर पेट तो नहीं भरा, और ऑक्सीजन भूख जो है वो अभी भी बाकी है, लेकिन एक उम्मीद है, वो उम्मीद से ज़्यादा यकीन है कि ये तो अभी हमारे सफ़र का पहला हिस्सा है, इस्लामाबाद से भावलपुर। तो ये सब हुआ है, भावलपुर में कुछ देर स्टॉप ओवर के बाद जब दोबारा हम परवाज़ करेंगे और कराची की तरफ रवाना होंगे, तो दोबारा यही मिलेगा एक दफ़ा फिर। क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि कराची से भावलपुर के दरमियान में यही मिला था, और भावलपुर से इस्लामाबाद के सफ़र में फिर मिला था, जिसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे मिलेगा, सिर्फ उन पैसेंजर्स को मिलेगा जो भावलपुर से बोर्ड किए थे। बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि नहीं, उनको भी उनके साथ मुझे भी दिया गया, बल्कि मेरे अलावा बाकी जितने भी पैसेंजर्स कराची से आ रहे थे उन सबको दिया गया था। तो अभी के लिए तो ये सहारा हो गया है, इंशाल्लाह भावलपुर से टेक ऑफ करने के बाद दोबारा जब मिलेगा तो एक और खाकर फिर पेट भर जाएगा। खवातीनो हज़रात, इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हम भावलपुर पहुंच जाएंगे। इस बात की तसल्ली कर ली कि आपने अपना सामान बनाए खाने का सामने वाले डिश के नीचे हिफाजत से रख दिया है। आपसे गुजारिश है कि कुर्सी की कुछ सीधी कर लें, हिफाजती बंद बांध लें, और खाने की मेज़ सही तरीके से बंद कर लें। दोस्तों टाइम हो गया है 2:30 ढाई बज गए हैं, और डिसेंट क्लास ने शुरू कर दिया है। अनाउंसमेंट भी आपने सुनी। अगले 15 मिनट में हम भावलपुर के हवाई अड्डे पर उतर जाएंगे। ज़बरदस्त खूबसूरत खेत, और हम एयरपोर्ट हदूद में दाखिल हो गए, एंड वी आर अबाउट टू टच डाउन। टाइम हो रहा है 2:10
46 minutes, only 3 minutes. दोस्तों पहुंच गए हम भावलपुर। पहले स्टॉप ओवर पर 20-25 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर होगा, उसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे कराची की जाने। हमने 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, हंगामी हालत से निपटने के लिए तैयार। जब तक जहाज़ के दरवाजे खोल नहीं हैं, जहाज़ से बाहर निकलते वक्त आप अपना सारा दस्ती सामान अपने साथ लेकर जाएं। खासकर वो अशिया जो आपके सामने वाली नशिस्त की जेब में रखी गई। अब हम साउथ एयर और जहाज़ की तमाम उम्र की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने सफ़र के लिए साउथ एयर का इंतखाब किया और उम्मीद करते हैं आइंदा कि आप हमें मोहब्बत का मौका देंगे। शुक्रिया। ये आ गया जी भावलपुर एयरपोर्ट। पाकिस्तान और सिविल एविएशन के झंडे लहरा रहे हैं। CIP लॉन्च सामने है। अपने बोर्डिंग पास से संभाल के रखिए। मुस्तकबिल में आपसे रब्ता करेंगे और आपको सरप्राइज गिफ्ट के लिए अनाउंस करेंगे। शुक्रिया। चलो जी। जी दोस्तों, हेलो, हाय, हाउ आर यू? How are you? Thank you very much. Thank you very much for letting me in, and just want to make a video of this cockpit. So this is ATR 72, and this is the cockpit. Wow, very nice. This is the landing gear, right? Yes, it's Yeah, landing gear. Engine instruments, Engine navigation. Yeah, and this is the This throttle, power. and this is the flaps. No, the flaps is here. Flaps is here. 15, And 30, right. Yeah, this is power. This is just conditional levers. That's how you fly. Right. Auto, override. Autopilot is It's here. it's here, right? And this is the direction and the No, this is radios. This is all radios. radios. Okay, okay, This is all radios. This is navigation radios. This is communication. right. Yeah, And communication radios. okay, and from Islamabad to Bahawalpur, what altitude we were cruising at? We're cruising now maybe 5 kilometers. Okay, we'll be level 180. It's about 18,000. 18,000. It's about close to 6 kilometers. Okay, and now from Bahawalpur to Karachi, what Again, altitude? the same. From Bahawalpur to Karachi, we fly 18,000. 18,000. As well from Islamabad to Okay, Bahawalpur. all right. Right, so thank you very much. Thank you very much. You are from Lithuania? Yeah. All right, welcome, welcome. Thank you very much. This is the cockpit, gentlemen. Excuse me, if you can look at the camera. Look at the camera with me. बनाएगी हिदायत और तरीक़ेकार सामने वाली नशिस्त की जेब में रखे हुए हिफाजती कार्ड के हुए मौजूद हैं। चलें जी दोस्तों, 3:30, 3:30 बजे हैं और हम भावलपुर में तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम रवाना हो रहे हैं कराची के लिए। जहाज़ अपनी पावर पर टैक्सी कर रहा है रनवे की तरफ और रनवे के एंड पर जाकर वापस घूमेगा और फिर फुल थ्रॉटल पर टेक ऑफ रोल के लिए रनवे पर दौड़ेगा और उसके बाद हवा में फिजा में बुलंद होकर कराची की जाने रवाना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सफ़र में एक और दफ़ा कॉकपिट में जाने की और कॉकपिट देखने की ख्वाहिश पूरी हुई। अभी आपको मैंने दिखाया, तो कप्तान से बात हुई, फर्स्ट ऑफिसर भी थे, कुछ कंट्रोल्स को मैंने समझा और ये भी पता चला कि इस्लामाबाद से यहाँ तक हम 18,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए आए थे और दोबारा
कराची के लिए भी 18,000 फीट की बुलंदी पर ही फ्लाई करेंगे। और दिस इज़ रनवे नंबर 26। ओके, एक ही रनवे है यहाँ। Here we go. ले जी नाजरीन, टाइम हुआ है 3:50 और कराची की तरफ सफ़र जारी है हमारा भावलपुर से टेक ऑफ करने के बाद। और यहाँ फिर एक और दफ़ा सर्विस शुरू हो गई है। कितनी दफ़ा खाएंगे ये सैंडविच, लेकिन मजबूरी है कि खाना नहीं मिला तो यही खाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप कहेंगे कि मैंने आपको ये वाला तो दिखाया नहीं, खाना जो अभी मिला। खाना क्या, स्नैक्स। तो वो इसलिए नहीं दिखाया कि वही चीज़ थी जो इस्लामाबाद से भावलपुर आते वक्त मिली थी। चिकन तंदूरी सैंडविच था, एक मार्बल केक था, 2 बिस्किट्स थे, एक केचप थी और जूस मैंने उस वक्त एप्पल लिया था तो अभी मैंगो ले लिया। अब हो रही है चाय की तलब, तो अब मंगानी है चाय, क्योंकि चाय एक ही दफ़ा पी है आज सुबह से। चाय जब आ जाएगी तो कुछ जान में जान आएगी। अभी थोड़ी सी निठाली हो रही है। सफ़र अच्छा गुज़र रहा है, खुशगवार गुज़र रहा है, स्मूथ सफ़र है, किसी किस्म की टर्बुलेंस नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, कैप्टन ने कहा 18,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ इस वक्त कर रहे हैं। 1 घंटा 40 मिनट होपफुली लगेंगे हमें भावलपुर से रवाना होने के बाद कराची पहुंचने में, तो जिसमें से अभी तकरीबन तो आधा घंटा ही गुजरा है। सो 1.25 घंटा बाकी है। ये कलेक्शन के लिए आ गया गार्बेज की, ये मैं दे दूँ। थैंक यू। I would need tea, 1 cup of tea. Because the water is not so hot anymore. Oh, because we finished the finished. water. All right, I'm never sorry, mind. maybe you want some water or just Sprite or No, so then just plain water. plain water. Yeah. All right, thank you. तो सुन लिया आपने नाज़रीन, वो फरमा रही थी कि रोस्टर्स के गर्म पानी अब इतना गर्म नहीं रहा कि चाय पी जा सके, तो चाय नहीं मिल सकती। और ज़ाहिर है नीम गर्म चाय समझ में नहीं आएगी, वो तो मज़ा ही नहीं आएगा। मट्टी चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एनीवे, अब चाय घर जाके ही पीऊँगा। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने अभी तक फेयर नहीं बताया जो इस्लामाबाद से कराची का साउथ एयर का मैंने लिया। 15,755 3,755 का ये फेयर पड़ा मुझे इस्लामाबाद से कराची साउथ एयर में। ये इनाग्रल फ़्लाइट के फेयर थे, तो नॉट श्योर आने वाले दिनों में जो भी वजूहात हैं हमारे मुल्क में, पेट्रोल की प्राइसेस और जो भी सिचुएशन वजह बनती है प्राइसेस बढ़ जाने की, तो इनके ये फेयर्स बढ़ते हैं या कम या इतने ही रहते हैं। बट एट द मोमेंट 14,000 रुपये में 1 वे कराची से इस्लामाबाद इस वक्त कोई एयरलाइन नहीं दे रही। मिनिमम 30,000, 33, 34, 35 और फिर इवन 45,000 तक भी ये का फेयर जा रहा है। तो उस कंपैरिजन में ये एक अच्छा
और सस्ती एयरलाइन है अभी तक। और इसी तरह अभी वापसी का जो सफ़र हो रहा है 15,700 कुछ 55 रुपये में, तो ये भी एक बहुत ही सस्ता किराया है जो किसी और एयरलाइन में नहीं है। तो देखना ये है कि अब ये फेयर इनके बरकरार रहते हैं या क्या होता है। वाया बहावलपुर आने की वजह से फ़्लाइट का ड्यूरेशन लंबा ज़रूर हो गया है। हम 1.5 घंटे में पहुँचे पिंडी इस्लामाबाद से बहावलपुर, जबकि 1.5 घंटे में कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची फ़्लाई किया जा सकता है। और फिर अगेन 1.5 घंटा तकरीबन लगेगा हमें बहावलपुर से कराची पहुँचने में। तो ऑल टुगेदर 3+ आवर्स में ये सफ़र करना पड़ेगा अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सर्विसेज अच्छी हैं। 2 दफ़ा आपको स्नैक्स मिलते हैं दोनों सेक्टर्स पे, कंफर्ट लेवल और अदरवाइज़ द फ्लाइट इज़ जस्ट सेम। ना सिर्फ स्टॉप ओवर की वजह से, चूँकि जहाज़ छोटा है, इट्स अ टर्बो प्रॉप पंखों वाला जहाज़ है, तो इसकी ऑब्वियसली रीच और इसकी स्पीड जो है वो भी बड़े जहाज़ों के मुकाबले में कम है। बड़े जहाज़ 900+ किलोमीटर्स पर आवर पर ट्रैवल करते हैं, जबकि ये 500+ किलोमीटर्स पर ही ट्रैवल करता है, तो ऑलमोस्ट हाफ। वो भी एक वजह है ड्यूरेशन के लंबे होने की। लेकिन हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि अगर आपने तेज़ रफ्तार सफ़र करना है, फ़ौरन पहुंचना है, इमरजेंसी है, तो फिर आपको यू हैव टू टेक द बेटर बिल। आपको महंगा टिकट लेना पड़ेगा, फ्लाई जिना, एयर से एयर ब्लू, PIA वगैरह। और अगर आप जो है वो कम खर्च में जाना चाहते हैं अपनी मंजिल मकसूद पर, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पैसे यकीनन आपको सस्ते लगेंगे। तो ये एक ओवरव्यू, ब्रीफ रिव्यू जो भी है वो आपके लिए था। अच्छा दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट पहले जहाज़ ने डिसेंड करना शुरू कर दिया कराची की तरफ, और अगले 10 मिनट में हम इंशाल्लाह उतर जाएंगे कराची में। लेकिन अभी तो हम बादलों के ऊपर से हैं, गुजर रहे हैं, और ये देखें बादलों की कैसी चादर जो है वो तनी हुई है। कराची में आजकल जुलाई और अगस्त में जितना अच्छा मौसम होता है, यही वजह है। बादल रहते हैं, सूरज की आँख मशोली चल रही होती है, और अब इन्हीं बादलों से गुजर के ही हम नीचे मस्जिद जाएंगे और फिर बादलों के नीचे हो जाएंगे। ये देखें ना, अब हम उस बादलों की चादर के दरमियान में से गुजर के नीचे जाने वाले हैं। देख रहे हैं कितनी थिक चादर है। काफ़ी देर पहले हम इसमें दाखिल हुए थे, अब कहीं ज़मीन नज़र आना शुरू हुई है। लैंडिंग गियर डाउन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उतर गए ज़मीन पर कराची जिना इंटरनेशनल टर्मिनल पर, और एक ज़बरदस्त सफ़र, एक आरामदेह सफ़र, एक एक्साइटिंग सफ़र और एक यादगार सफ़र का अख्ताम। ATR 72 के कॉकपिट में जाना, कप्तान से बात करना और तस्वीर बनवाना। बोइंग 777 PIA का जो है उसको टो करते जा रहे हैं। सीनियर के बहुत सारे जहाज़ बेयार उम्मीदवार खड़े हैं, लवारिस एक तरह से। एयरलाइन अभी तक बंद है। चले जी, तो ये है जहाज़। दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस व्लॉग का भी हुआ इख्तिताम। दोनों तरफ से जाना, कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वापस साउथ एयर के साथ आना, it was turned out to be a wonderful experience. The best wishes for this airline. They are planning to do a very good job by connecting small stations, small airports. Let's see क्या होता है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। Thank you very much for subscribing to my channel if you have already done so. Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।